नमस्कार दोस्तों, मैं विनय सिंह आपके लिए एक और वीडियो लाया हूं। इस वीडियो में आप जानेंगे HEL के बारे में। HEL एक ऐसी कंपनी है जो हिंदुस्तान जिस एरोनॉटिकल लिमिटेड इसको कहा जाता है। एक्चुअली अगर इसके बारे में क्यों बात हो रही है तो आपको बता देता हूँ। इसके बारे में आज मैं बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये 19 रुपये 80 पैसे पर शेयर डिविडेंड डिक्लेयर करने वाली है। तो अब अगर थोड़ा सा जानकर देख लेते हैं, ये moneycontrol.com की साइट्स पे आपको मिल जाएगा कि कितना दे रही है, क्यों दे रही है। इसका 10% इसका फेस वैल्यू 10% है और ये 198% जो है डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है 18-19 में। इसके हिसाब से इसका डिविडेंड बनता है 19 रुपये 80 पैसे। तो अब ठीक है, इसके बारे में अगर थोड़ा थोड़ा मोटे मोटे बात करते हैं तो एक HEL कल का अगर कंपनी का ये देखिए EPS वगैरह आपको देखने को इधर मिल जाएगा कि बुक वैल्यू, डिविडेंड जो है, यील्ड, ये मार्केट लॉट साइड, फेस वैल्यू, PE, इंडस्ट्री PE, ये सब आप इससे डिसाइड कर सकते हैं कंपनी कैसी है। चलिए अगर इसके इतिहास के बारे में बात करते हैं तो इसको हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड के नाम से जाना जाता है। और ये वालचंद हीराचंद ने 19 दिसंबर 1940 में बेंगलोर में एक हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट कंपनी के नाम से एक कंपनी खड़ी की थी। तो आपको बताता हूँ कि ये बहुत पुरानी कंपनी है, आज की नहीं है। 1940 में खड़ी की गई थी और इसमें इन्होंने अपना पैसा लगाया था और ये जो गवर्नमेंट ऑफ मैसूर के अंडर में खड़ी हुई थी। बाद में 1941 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको टेक ओवर कर लिया था और इसमें पैसा लगाया था। फिर ये इसी तरीके से इस कंपनी की बात करें तो इन्होंने अपने प्रोडक्ट मार्केट में लगाए हैं। अगर आपने सुना होगा, बहुत सारे जो पहले क्योंकि ये एयरक्राफ्ट बनाती थी और उसमें अभी भी चीज़ आपको दिखाई दे जाते हैं। पुष्पक हो गया और एक कृषक करके एक बनाया था और एक मारुत करके बनाया था। और HT जो बेसिक जो है ट्रेनिंग के लिए है, HT-16 जो जिसका नाम किरण के नाम से जानते थे, ये सब HEL का ही बना हुआ है। तो ये HEL ने ही बनाया था ये सारा। बताता हूँ कि जब आप बात करते हैं हिंदुस्तान के एरोनॉटिक्स में भारत के जो विकास की, तो अगर HEL नहीं होता तो इतना विकास शायद भारत का एरोनॉटिकल्स में नहीं होता है। और ये जो जितना भी है, अगर आप इसका अभी बीच में आपने ये भी सुना होगा कि HEL को कांग्रेस से ये डसाल्ट वाला जो आया था, राफेल वाला, ये डसाल्ट को चला गया और फिर उसका रिलायंस के पास आ गया। तो इसके बारे में भी चल रहा था कि HEL को क्यों नहीं दिया गया, पता नहीं इसके पीछे। चल ठीक है, ज़्यादा बात नहीं करेंगे, हम करेंगे कंपनी की बात। तो कंपनी वैसे तो ठीक है। आपको बताता हूँ, इसका अगर बात करेंगे इसकी लिस्टिंग की तो 12 जून 2018 में इसकी लिस्टिंग हुई थी। तो इसकी लिस्टिंग में जो प्राइस दिया गया था 1252 रुपये के आसपास का, उससे इसकी जो है लिस्टिंग डाउन हुई थी। बहुत ही कम लिस्टिंग, 1100 समथिंग पे हुई थी इसकी लिस्टिंग। और ये देखिए इधर अगर आप बात करेंगे तो 16 मार्च 2018 को इसका IPO खुला था और इसकी IPO में 1215 से 1240 तक की रेंज में इसको रखा गया था। पर हुआ क्या कि जब इसकी जो लिस्ट हुई है तो इसमें आप पढ़ सकते हैं शेयर बाजार को HEL ने कमजोर शुरू का निवेशक में, मतलब 1152 रुपये से की जगह 52 पे हुई थी ये NSE में और 1169 पे ये BSE में लिस्ट हुई थी। और मतलब लगभग 3.8 और 5.19% कमजोर लिस्टिंग इसकी हुई थी। अब बता देते हैं कि इसके अभी शेयर का प्राइस क्या चल रहा है। तो इसका NSE पे 711 रुपये और BSE पे इसका 711 रुपये 50 पैसे, लगभग सेम रेंज चल रहा है। और बहुत ही कम इसका जो बढ़ा भी है, अगर बढ़ने की बात करेंगे तो 0.13% रेट बढ़ा है। ये मैं 19 तारीख की बात कर रहा हूँ, 19 मार्च 2019 की बात है ये। ठीक है, अगर इसके वित्तीय तुलना अगर इसकी करेंगे तो देखिए फाइनेंशियल में क्या है। इसका रिटर्न ठीक है, रिटर्न फॉर एसेट्स ठीक है, कैपिटल रिटर्न ऑन कैपिटल डाउन है, फिक्स एसेट्स इसकी डाउन है। इसी तरीके से जो भी है ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो ठीक है, नेट प्रॉफिट में इसमें ये कमज़ोर है। तो इसीलिए ये जो है, अगर आप बात करेंगे शेयर का, तो इसका जो IPO आया था 1200 के आसपास में, तो इसका 1250 से लगभग 600 रुपये, मतलब लगभग अपने जो इसका IPO प्राइस से 43%, मतलब वैल्यू ही इसकी बची थी बीच में। इसका जो है 52 वीक्स अगर हाई और लो की बात करेंगे तो अब बहुत कम, मतलब बहुत ही कम अगर हो गई है।
तो मेरी समझ तो अगर इतनी कंपनी की बात करोगे तो इतनी अच्छी मुझे तो लगी नहीं है। अब क्यों ऐसा है, लोगों को लगता है अच्छा है तो ठीक है। और दूसरी बात रही कि आप देखिए, अब मैं आपको इसमें दिखाई देता हूँ इसका 52 वीक्स हाई और 52 वीक्स लो। इसका अगर 52 वीक्स हाई करेंगे तो 1215 रुपये है, लो करेंगे तो 603 रुपये है 25 पैसा। तो जो कि 27 मार्च को इसने टच किया था। तो आप सोच सकते हैं कितना मतलब अपने मतलब 42.64 मतलब वही बता था, लगभग 43% इसकी कैपिटल बची थी। अब तो इस हिसाब से अगर कंपनी को आप जज करोगे तो आप कर सकते हो। अगर सेंटीमेंट्स की बात करें तो सेंटीमेंट से 75% लोग इसको अभी भी बाय का बोल रहे हैं और 25% आप जो है इसको सेल के लिए बोल रहे हैं। अब कितने, अब इसमें भी ये डिपेंड करता है कि कितने उसके ऊपर है कि कितने लोग चाहते हैं कि नहीं इसको खरीदें कितने। आप ये देखिए इसकी साइड पे दिखाया है इंटरम जो इसका डिविडेंड है 198% डिक्लेयर हुआ है। 28 इसकी एक्स डिविडेंड डेट जो है 28 की है और 29 तारीख को आपका इसका मिल जाएगा आपको डिविडेंड। तो ये कंपनी का थोड़ा थोड़ा जो मैं बता दिया। इसके अगर पीयर्स की बात करें तो पीयर्स में से कमेंस हैं, थर्मैक्स है, ग्रेफ्ट इंडिया है, हैग है। लगभग सारी कंपनियां ही अगर 19 तारीख की बात करें तो सबकी सब गिरी हैं शेयर मार्केट में। और इनका सारी कंपनियों का जो एयरटेल जो है वह एयरटेल नहीं, इस एक साल का जो रिटर्न है वो माइनस में, 52 वीक्स रिटर्न सबका माइनस में है। और HCL का तो 37% है और बाकी कमेंट्स वगैरह का भी, और इनका सबका लगभग सारे शेयर लगभग आधे पे आ गए हैं कमेंट्स को छोड़ के। अब अगर इसकी बात करें कॉर्पोरेट एक्शंस के ऊपर तो इसकी बोर्ड मीटिंग 18 जो कि आपकी बता दिया है मैंने 18 मार्च को हुई थी। तो इसने डिक्लेयर किया फर्स्ट इंटरिम डिक्लेयर 18 मार्च को हो गया इसका बोनस और बाकी स्प्लिट्स राइट्स और एजीएम मीटिंग अभी कुछ हुई नहीं है। अब इसके अगर प्रोमोटर्स से हिस्सेदारी की बात करें तो 89.97% इसमें प्रोमोटर्स की हिस्सेदारी है। उसके प्रोमोटर कौन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। और 10.03% ये बाकी के पास है। कंटिन्यू 18 मार्च 18 से लेके अभी तक सेम है, इसमें कुछ भी अंतर नहीं आया। पब्लिक के पास जो है वो एक 1 पॉइंट समथिंग है, बहुत कम परसेंटेज हिस्सा पब्लिक के पास में है इसका। और ये देखिए पीयर कंपनी इसकी बाकी सब रही। अगर आप इस वीडियो को पॉज करके देखेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि कौन ऊपर है कौन नीचे है, इसमें कुछ ज़्यादा सोचने वाली बात है नहीं। तो अब इसकी अगर चेयरमैन मैनेजमेंट की स्टाफ की बात करते तो मैनेजमेंट स्टाफ इसमें देख लिए आर माधवन इसके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर है। इसका एड्रेस बेंगलोर का है और बेंगलोर में, नासिक में, कोरापुट इस जगह पे इसकी यूनिट्स लगी हुई हैं HCL की। और HCL ठीक कंपनी तो ठीक ही है, बट इसका जो रिज़ल्ट्स और बाकी है वो मुझे अच्छे नहीं लगे। तो आप अगर इसको डिविडेंड को देख के अगर इसमें निवेश करना चाहते हैं तो ये आपकी इच्छा है। बाकी मैं तो इसको अवॉइड ही करने की सलाह दूंगा कि इसमें आप डिविडेंड को देख के इस पर पैसा ना लगाएं। बाकी पैसा आपका, इच्छा आपकी है। और अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा हो और ये जो भी मैंने बताया है अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशंस को भी एक्टिव कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगेन।